हेलो एवरीवन, मैं सर स्वप्निल सर। और इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स चैप्टर 1 जो कि है नंबर सिस्टम्स। अभी तक अपन ने बहुत सारे टॉपिक्स में कवर कर लिए थे, जैसे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स का एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तुम्हारे लिए। कोई भी नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, जैसे कि इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, वो भी सीखा था अपन ने। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में अपन ने फिर डेसिमल एक्सपेंशन को स्टार्ट किया था, याद होगा तो। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स हमने देखा था। ठीक है, रैशनल नंबर्स में दो केसेस बनाए थे, एक में रिमाइंडर जीरो आ रहा था, एक में रिमाइंडर नॉन जीरो आ रहा था। जिसमें रिमाइंडर जीरो आ रहा था उसको अपन कहते थे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, एंड जिसमें रिमाइंडर नॉन जीरो आता था उसको अपन कहते थे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, तो ये सब हमने केसेस पढ़ लिए थे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। मैंने तुम लोगों को कुछ होमवर्क भी प्रोवाइड किया था, सबका मुझे होमवर्क मिल गया है सिवाय एक दो लोगों के, लेकिन उनको वो टेंशन नहीं है, फटाफट तुम लोग अपना होमवर्क जिन्होंने सबमिट नहीं किया है अभी भी दे दो, अभी भी टाइम है। ठीक है, होमवर्क में किसी को मैंने पूछा, सबको पूछा, इनफैक्ट सबको, किसी को डाउट नहीं थे। तो अपन बिना डिस्कशन के से आगे बढ़ते हैं। मैं तुम लोगों को चाहिए तो आंसर्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, अगर तुम लोग को अगर आंसर्स चाहिए तो मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं तुम लोग को आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। अगर कोई डाउट्स होंगे तो भी मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करो। ठीक है, चल without wasting any more time we will start next topic, that is decimal expansion of irrational numbers। ठीक है, तो याद होगा तो irrational numbers जैसे कि क्या क्या होते हैं, √2, √3, पाई, e, मैंने एग्जांपल तो बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनको रैशनल नहीं होते हैं वो इर्रेशनल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसे नंबर्स जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां p एंड q बोथ इंटीजर्स हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अगर एक नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो फिर उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब जैसे कि √2 आया है, अब √2 को डेसिमल के फॉर्म में लिखना है, जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि √4 इज इक्वल टू 2 रहता है, √9 इज इक्वल टू 3 रहता है। ठीक है, √16 इज इक्वल टू 4 रहता है, लेकिन √2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है ना, तो √2 की वैल्यू डेसिमल में जब लिखोगे, जैसे कि √1 रहेगा, जैसे कि अगर देखोगे तो √1 कितना होता है 1, √4 कितना होता है 2। ठीक है, तो √2 एंड √3 इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो तो 1 और 2 के बीच में रहेगी। देखो √1, √2, √3, √4 स्टेप बाय स्टेप ऐसे आगे जा रहा है, तो √1 की वैल्यू 1 है, √4 की वैल्यू 2 है, तो √2 एंड √3 की वैल्यू कुछ ऐसी कुछ होगी 1 पॉइंट समथिंग, और इधर भी कुछ 1 पॉइंट समथिंग। अब इर्रेशनल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी खत्म नहीं होगा। मतलब ही इसका मतलब क्या रहेगा, ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे, नेवर एंडिंग रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड पॉइंट क्या है, याद होगा तो अपन ने रिकरिंग की बात की थी कि डेसिमल एक्सपेंशन एक पॉइंट के बाद रिकर कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे। जैसे कि अपन ने 1/3 को जब एक्सपेंड किया था, जब डेसिमल एक्सपेंशन लिखा था तो 0.3 बार ऐसे आ रहा था। 0.3 बार का मतलब क्या है कि 3 ऐसे रिपीट हो रहा है, जैसे कि 0.333 ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स ऐसे रिपीट हो रहा था। लेकिन इन सब केसेस में डेसिमल एक्सपेंशन जब देखोगे इर्रेशनल नंबर्स का, तो उसमें ना डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट नहीं होते हैं, रैंडमली कुछ भी नंबर्स आते रहते हैं। ऑफ कोर्स उनकी जो वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से नंबर्स आएंगे, लेकिन वहां पे कोई भी एक सीरीज नहीं रहती है, जैसे कि 0.333, या फिर तुमने ऑलरेडी चेक किया होगा शायद 1/7 का 0.142857 ऐसी कुछ था, मुझे याद नहीं, और यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा था तो मैंने इसको बार लगाया था। ठीक है, तो ऐसे टाइप के नंबर्स को बोलते हैं रिकरिंग या फिर रिपीटेटिव नंबर्स, रिपीटेटिव डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन अगर तुम √2 की वैल्यू देखने जाओगे, ठीक है, तो √2 की वैल्यू अगर निकालोगे, अगर तुम कैलकुलेटर में अपने पास फोन में रहता है या आजकल या फिर अपने पास पर्सनल कैलकुलेटर भी रहता है तो उसमें देख सकते हो। अगर तुमने √2 का स्क्वायर रूट लिया तो ऐसे कुछ वैल्यू आएगी 1.41421362 चेक कर लेना, शायद कुछ गलती हो सकती है, लेकिन ऐसी कुछ रैंडम वैल्यूज आते रहेंगी। लेकिन नंबर्स में कुछ भी पैटर्न नहीं आएगा, कुछ भी रैंडम नंबर्स अपने हिसाब से आते रहेंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी √2। तो इसमें कोई भी रिकर नहीं कर रहा है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, और ये कभी खत्म भी नहीं होगा, ये सिर्फ बढ़ते जाएगा, कभी भी इसका वैल्यू जो है मतलब एक पॉइंट के खत्म नहीं होने वाला है, डेसिमल एक्सपेंशन से आते रहेंगे। जैसे कि मैंने एक बार कहा था पाई भी एक, पाई जो तुम लोग यूज करते हो एरिया ऑफ सर्कल निकालने में, याद होगा तो पाई r स्क्वायर किसी भी सर्कल का एरिया निकालना पाई r स्क्वायर से निकालते हैं ना, तो पाई जो है
वो क्या होता है, वो भी एक इरेशनल नंबर होता है। अगर तुमने पाई के बारे में तो कभी सुना नहीं है तो टेंशन मत लो, पाई इस टॉपिक में अगर जब जैसे अपन आगे चैप्टर जाएंगे तो पाई का रेगुलर यूज अपन करना चालू करेंगे। लेकिन याद रखना पाई जो है इसका मतलब ये पी आई पाई वाला है, ठीक है। लाइफ ऑफ पाई तुम सुना होगा मूवी का नाम, तो वही पाई है, ठीक है। तो पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, उसकी वैल्यू जो होती है 3.1415, फिर अपने पास होता है इसमें कुछ 29 ऐसी कुछ होता है, कुछ कुछ वैल्यूज 141592 ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। 926535 ऐसे कुछ वैल्यूज आती रहेंगी, जो भी है ना मुझे याद नहीं उसकी, लेकिन इतना से तो सबको याद होना ही चाहिए कि इसकी वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है। बहुत बार तुम लोग को शायद याद भी होगा कि पाई को अपन बोलते थे 22/7, ठीक है। अगर तुमने क्वेश्चंस किए होंगे, अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी तो याद होगा पाई की वैल्यू अपन रिप्रेजेंट करते थे 22/7 से। लेकिन ये वैल्यू हमने क्या बोला कि पाई जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जो ऐसे जाते रहेंगे आगे तक, तो इसको अपन 22/7 कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर तुम 22/7 की वैल्यू निकालते हो तो चलो चेक करते हैं, क्या ये पाई एंड ये जो 22/7 यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 22/7 क्या सेम आ रहा है क्या, अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे कि चलो डिवीजन अगर करते जाओगे, चलो यहाँ पे करते साइड में, चलो 22 डिवाइड बाय 7, 7 3 जा 21, एक रिमाइंडर, ठीक है। तो ये 0 आ गया नीचे, 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर, 7 4 जा 28, ठीक है, 2 रिमाइंडर, 7 2 जा 14, 14 4 रिमाइंडर, 6 रिमाइंडर, 7 8 जा 56 ऐसे आता रहेगा, और फिर 5 जा ऐसे कुछ आता रहेगा। तो देख सकते हो 3 पॉइंट कितना आ रहा है, 3.1428 सॉरी 3.14, हाँ सही था, 285 ऐसे कुछ आता रहेगा, मेरे ख्याल से 7 ही आएगा, अगला नंबर चेक कर लेना। तो 3.142857 ऐसी कुछ वैल्यूज आएगी पाई की 22/7 की। लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं पाई जो है वो ये है। लेकिन पाई की जो वैल्यू है और 22/7 की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है क्या, देखो 3.14 यहाँ तक तो दोनों का सेम है, लेकिन इसके आगे की वैल्यूज देखोगे 1592 जो भी है, और इसके आगे की वैल्यूज देखोगे तो अलग है, थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। इसलिए अपन पाई और 22/7 को एग्जैक्टली इक्वल नहीं बोलते हैं, और होने भी नहीं चाहिए। पाई जो है वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है, राइट, जो मैंने अभी बताया, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, एंड 22/7 जो है वो है रैशनल नंबर। अब एक नंबर रैशनल और इरेशनल दोनों तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब ये दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है, ये दोनों नंबर्स की वैल्यू पाई एंड 22/7 दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है। पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 एंड नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू, पाई इज यहाँ पे लिखा देता हूँ, पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इसका साइन का मतलब कि आसपास है, इसके आसपास, इसको एग्जैक्टली नहीं। अपन कहीं भी बहुत क्वेश्चन में इसको अज्यूम कर सकते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 है, लेकिन ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है भाई। ये देखो p/q के फॉर्म में है, ये एक रैशनल नंबर है, 22/7 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, दो चीज बोल सकते हैं कि उसके डेसिमल एक्सपेंशंस कभी भी खत्म नहीं होंगे, हेंस दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, एंड सेकंड चीज उनके डेसिमल एक्सपेंशंस कभी भी रिपीट नहीं करेंगे, हेंस दैट इज नॉन रिकरिंग। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर तुम लोग लिख लो, खुद से मैं लिखा नहीं रहा हूँ, तुम लोग को लिखना ही है, हेडिंग डालना डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये सब तो मैंने ऐसी रफ की तरह तुम्हें बताया एक्सप्लेन करने के लिए, तुम्हें लिखना इस तरीके से, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स आर ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग में ब्रैकेट में, नॉन रिकरिंग में आगे ब्रैकेट डाल सकते हो, बोल सकते हो नॉन रिपीटिंग, कि यहाँ पे डिजिट जो है वो रिपीट नहीं करते। अब रिपीट करने का मतलब यहाँ पे कुछ एक पैटर्न नहीं मिलेगा, ये नहीं एक बार 2 आया वापस से 2 नहीं आ सकता, रिपीट वैसे तो अलाउड है, लेकिन पैटर्न में रिपीट नहीं करेंगे, कुछ भी रैंडम नंबर्स आते रहते हैं उसमें, ठीक है। और फिर उसके नीचे तुम्हें डालना है एग्जाम्पल, √2, √3, पाई, एग्जाम एक्सेट्रा करके लिख सकते हो। और यहाँ पे √2 = 1.1412, तुम जो तो कैलकुलेटर्स में निकाल के चेक कर सकते हो, शायद ऐसे कुछ आएगा। और पाई की वैल्यू भी तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग गूगल भी सर्च कर सकते हो, पाई की वैल्यूज जो है
इसको अपन ने टोटल आर्किमिडीज ने 100 डेसिमल तक निकाला हुआ है। इसको कैसे निकाला है वो बताऊंगा आगे, पाई की वैल्यू कैसे ऑब्टेन हुए, इतने सारे डेसिमल कैसे बनाए, वो सब जब पाई के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में तो मैं बताऊंगा। अभी के लिए तुम्हें इतना लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर जो मैंने बताया। एग्जांपल में रूट टू रूट थ्री और पाई। रूट टू की वैल्यू लिख दो पूरी, रूट थ्री की वैल्यू तुम्हें तो निकालने लिख सकते हो 1.732 ऐसी कुछ आएगी, आगे भी चेक कर सकते हो। और पाई की वैल्यू भी इस तरीके से लिख सकते हो, इसको लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। पहले इतना लिखो। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 1, ये एग्जांपल करेंगे इस पे अपन, ठीक है। एग्जांपल करके लिखो, फाइंड अ रिलेशन नंबर बिटवीन 1/7 एंड 1/3, ठीक है। तो वापस एक कहानी बता देता हूँ कि अगर नंबर लाइन बनाते हो तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आते हैं, दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स आते हैं, दो इरैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आते हैं, दो इरैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स आएंगे, ठीक है। क्योंकि अपन नंबर्स सिस्टम जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे नंबर्स अपन लेके जा सकते हैं, जैसे कि 3 और 4 के बीच में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ऐसे जाते हैं, 3.9 और 4 तक पहुंचते हैं। अगर मैं 3 और 3.1 को और भी मैग्नीफाई करूंगा तो उसमें और भी मुझे मिलेंगे 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, ऐसे जितने डेसिमल और जाते रहेंगे वैसे और भी करते जा सकते हैं। इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स होते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में, ठीक है। तो उसने पूछा फाइंड एन इरैशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 1/3, तो उसने बोला एक इरैशनल नंबर निकाल। तो मैंने क्या बताया इरैशनल नंबर के बारे में कि वो कभी भी रिपीट नहीं करेंगे, उनके डिजिट्स मतलब नॉन रिकरिंग रहेंगे एंड कभी भी खत्म नहीं होंगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे। दो चीजें, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये दोनों रैशनल नंबर्स है, ये भी दोनों रैशनल नंबर्स है। पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/7 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। शायद अपन ने निकाली थी पिछले क्लास में, देख लेना 142857 इसी का बार था, या फिर जो भी बार था उसके हिसाब से देख लेना, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, या मेरे ख्याल से इतना ही था, ठीक है। तो 0.142857 का बार, ठीक है। सिमिलरली 1/3 अपन ने निकाला था, वो क्या था 0.3 का बार, राइट। मतलब ये क्या 0.142857, 142857, 142857 ऐसे आते रहेगा, इधर भी 0.33333 ऐसे आते रहेगा, ठीक है। तो इनके बीच में मुझे इरैशनल नंबर चाहिए, ठीक है, ऐसे जो भी आ रहा है। तो मुझे इरैशनल नंबर कैसे मिलेगा कि इनके बीच में ऐसा नंबर चाहिए जो कभी भी खत्म ना हो, जिसके डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म ना हो, एंड सेकंड ऑफ ऑल कि उनके डिजिट जो है वो रिकर नहीं करनी चाहिए, वो रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो देखो इसका आंसर लिखने के पास अपने बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। जैसे कि वी नीड टू फाइंड, अभी क्या करना है, वी नीड टू फाइंड एंड irrational number between 0.142857 and 0.3 बार, इसका बार और इसका बार के बीच में मुझे एक इरैशनल नंबर चाहिए। तो मेरे पास बहुत सारे तरीके, देखो अभी मेरे पास एक तो नंबर ऐसे लिख सकता हूँ 0. सपोज मुझे लिखना है, देखो यहाँ पे 0.14 है, यहाँ पे 0.3 है, तो 0.14 और 3 14, या फिर ऐसे सोचो 14 या फिर 1 एंड 3 के बीच में कौन सा नंबर आएगा 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऐसे 2, देखो 0.1 0.3 स्टार्टिंग है, देखो बस 0.1 0.3, तो बीच में कहीं 0.2 आएगा। अब 0.2 के सारे नंबर जो रहेंगे 0.2 के आगे भी जितने भी डेसिमल लगाऊं वो सारे नंबर्स इन्हीं के बीच में रहेंगे, ये सोच लो। अब मुझे क्या करना है, ऐसे नंबर लगाना है ताकि वो रिकरिंग ना हो। तो देखो पैटर्न सिंपल से क्या रखो, 1 0, एक 1 और एक 0 दे दिया, 1 0 0, 1 0 0, 1 4 टाइम 0, तो दिख ही रहा होगा अपने आप। तो क्या नंबर्स रिकर कर रहे हैं क्या रिपीटेशन कर रहे हैं क्या तुम इसको बार से रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या कि ये नंबर के ऊपर बार लगा दो, तो नहीं, क्योंकि हर बार नंबर चेंज होते जा रहा है। क्योंकि देखो पहले तो 0.2 तो आया है, उसके बाद 1 0, फिर 1 0 0, फिर 1 0 0, 1 4 टाइम 0, 1 5 टाइम 0, तो रिपीटेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। हेंस ऐसा अगर डॉट डॉट लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक इरैशनल नंबर, ठीक है। ऐसे करके पूरा लास्ट तक लिख सकते हो इरैशनल नंबर। अब इसका आंसर देने के बहुत मल्टीपल तरीके हैं, तुम चीजें ऐसे भी लिख सकते हो, और मतलब और मत लिखना, इसकी जगह तुम्हारा आंसर कुछ और भी आ सकता है। 0.2 से स्टार्ट करते चलो, 0.2
और यहाँ पे ले लिया आप सपोज 17 ऐसे कुछ ले लो 17 177 1777 17 4 बार से, तो ऐसे कुछ पैटर्न बना के कुछ कर सकते हो। तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। बस याद रखना नंबर्स रिपीट नहीं करने हैं। तुम ये भी कर सकते हो कि 2134.0.1497863 रैंडम नंबर डालते जाओ, डॉट डॉट करते जाओ, चलेगा। लेकिन ऐसा क्या होता है, ऐसा अगर लिखोगे ना तो दिखता है कि अच्छा ये रिकरिंग नहीं है। अगर तुम ऐसा कुछ लिखोगे 0.3145759762 ऐसा कुछ लिखा और डॉट डॉट कर दिया, लेकिन यहाँ पे तुम सोचोगे तो अच्छा क्या पता इसके बाद अगर वापस से रिपीट हो जाए 3159, है ना। तो इसलिए ऐसे मत लिखना, ऐसा पैटर्न बनाओ अपने आप खुद ही सोच के, ताकि रिपीटेशन बिल्कुल नहीं दिखे, ठीक है। कुछ और ही सीरीज देखिए ताकि बाहर का यूज ना हो, ठीक है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं। सेकंड पार्ट पे क्या है कि 1/7 की वैल्यू तो अपने को पता ही है 0.142857, वापस से देख लेना, पीछे अपने ऑलरेडी किया है 2857 का बाद। और 2/7 कैसे निकालोगे, तो ये तुम लोग कर सकते हो 2 into 1/7 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। पता तो होगा ही 2 into 1/7 तो 2/7, बेसिकली इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। या फिर अगर ऐसे नहीं करना तो इससे भी कर सकते हो कि 2 को 7 से डिवाइड करना, ये तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 7 0 0 और 7 यहाँ पे लेके जाओ 2 20, 7 2 14, 6 7 8 56, 4 7 5 35, 5 7 7 49, 1 7 1 7, ठीक है। ऐसे मैं अभी नीचे का लिख नहीं रहा हूँ, ये भी लिखता हूँ 7 7, 3 रिमाइंडर, 7 4 28, 2 रिमाइंडर, 7 2 14, फिर वापस से 6 रिमाइंडर, 7 8 56, ऐसे कुछ आएगा पैटर्न, देख लेना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हो 285714, वापस से 285714, तो ये क्या हो जाएगा 2/7 की वैल्यू 0.285714, इसके ऊपर आ जाएगा 285714, इसके बाद अगर करोगे तो 285714 रिपीटेशन आएगा। अब तुम्हें क्या करना है, एक रैशनल नंबर चाहिए 1/7 और 2/7 के बीच में, तो इसके और इसके बीच में, तो ये 0.14 है, ये 0.28 है, तो देखोगे तो इसका सेम भी आंसर लिख सकते हो, क्योंकि 0.21 देखो यहाँ पे 14, यहाँ पे 28, तो 14 और 28 के बीच में 21 तो आता ही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सीधा आंसर, एंड इररेशनल नंबर बिटवीन दिस विल बी इक्वल टू दिस, ऐसे करके कुछ लिख सकते हो, ठीक है। या फिर अपने हिसाब से भी आंसर दे सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो 0.214 24 344 3444 34444 3, ऐसे करके ये भी कर सकते हो। यहाँ पे क्योंकि मैंने कहा स्टार्टिंग में सबसे पहले कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इररेशनल नंबर्स होंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं अपन दो इररेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे सबका आंसर वेरी कर सकता है, जो भी आंसर होगा बस ये याद रखना कि रिकरिंग नहीं आना चाहिए एंड टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, ऑलवेज ऐसे आते जाना चाहिए, ठीक है। चलो इसको उत्तर लिख लो, फिर अपन एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज के लिए, वो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल इररेशनल नंबर्स। पहले इतना अच्छे से लिख लो। चलो फिर आज का एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स और नंबर लाइन, ठीक है। आज ही इस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे पूरा, ठीक है। तो एक बार ध्यान से पढ़ना अच्छे से इसको। तो एक पूरा डायग्रामेटिक व्यू है। सबसे पहले समझेंगे टॉपिक है क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स और नंबर लाइन। बहुत लोगों ने नंबर लाइन के बारे में पहले भी सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा। तो नंबर लाइन क्या है, बेसिकली ऐसी लाइन जिसमें अपन सारे टाइप ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक है। अगर ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करोगे तो वैसे नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, कि अपने पास इंटीजर्स आते हैं, बेसिकली रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, डेसिमल्स आते हैं, बहुत टाइप के नंबर्स आते हैं, राइट। तो डेसिमल भी और भी प्रकार के, जैसे अभी अपन पढ़े थे कि नॉन टर्मिनेटिंग है जो खत्म हो रहे हैं, जो नहीं खत्म हो रहे हैं, टर्मिनेटिंग है जो खत्म हो रहे हैं, रिकरिंग की बात की थी, बहुत सारे टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन अपन ने देखे थे, ठीक है। तो रैशनल नंबर में सारे नंबर्स को लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका बताऊंगा। तो नंबर लाइन में क्या है, सबसे पहले दो हिस्सों में ब्रेक करूंगा, ठीक है। रैशनल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर में दो टाइप का होगा। रैशनल नंबर्स में सबसे पहला जो है
वो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद डेसिमल्स को करेंगे। डेसिमल्स मतलब ये फ्रैक्शंस, यानी 1/7, 2/7 ये सारे जो है वो रैशनल नंबर्स में आएंगे, और इंटीजर जो 1, 2, 3, -1, -2 ये सब अलग केस में होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स में। छोटा सा कंसेप्ट है एकदम इंटीजर्स का, देख लो एक बार क्या है। नंबर लाइन, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करोगे कि एक लाइन बनाओगे जो कि x y ऐसे नाम दे दो। दोनों टाइप की दोनों साइड से इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड में x से, राइट साइड में y से, बीच में एक नंबर मान लो 0, जिसको अपन कैपिटल O से रिप्रेजेंट करेंगे। ये O है और ये 0 है। 0 को थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे अपन, ठीक है, ताकि दोनों को समझ में आए कि 0 न्यू है, ठीक है। अब 0 से थोड़ा सा आगे, यानी एग्जैक्टली तुम 1 यूनिट, अब 1 यूनिट के तुम लोग ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, 1 मीटर ले सकते हो, 1 किलोमीटर ले सकते हो, वो डिपेंड करता है जो भी अपना यूनिट है, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशन तुम लोग सीख ही रहोगे, दीपक सर सिखा रहे होंगे, तो उसमें तुम लोग देख ही रहोगे। तो पर मैं इसको क्या बोलूंगा, 1 यूनिट ही बोलूंगा, ठीक है, 1 यूनिट, ठीक है। फिर 1 यूनिट पे एक और पॉइंट मार्क कर लो, वो है 1, यानी इंटीजर नंबर 1। फिर एक और आगे जाओ 1 यूनिट पे, ठीक है, एक और आगे जाओगे तो एक यूनिट और आगे जाओगे तो 2, ऐसे एक यूनिट एग्जैक्टली और आगे जाओगे तो 3। यूनिट का मतलब आप इसे कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, हेक्टामीटर, डेसीमीटर, जो भी टाइप के मीटर्स है, जो भी टाइप के यूनिट्स है, ठीक है। सिमिलरली आगे की बात होगी, ऐसे अपन आगे से इनफाइनाइट तक एंडलेसली ऐसे जा सकते हैं आगे। सिमिलरली पीछे भी जा सकते हैं, -1, -2, -3, इसके बीच में भी 1 यूनिट का डिस्टेंस है, इसके बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस है, ठीक है, इसके बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस है। ऐसे अपन पीछे भी एंडलेसली ऐसे जा सकते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं अपन नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑन अ नंबर लाइन। तो मैंने इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। याद रखना, ये 0 जो है ये सबसे बीच में रहेगा हमेशा, 0 के आगे और 0 के पीछे टर्म्स रहेंगे। ऑन राइट साइड ऑफ 0, ऑन राइट साइड ऑफ 0 नहीं, ऑन राइट साइड ऑफ O, ऑल positive integers are placed equidistant to one another, equidistant to one another। मतलब सबके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा कितने यूनिट का रहेगा, 1 यूनिट का, ठीक है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, सारे यूनिट्स कितने हैं, सारे 1 यूनिट्स के लेंथ के डिस्टेंस पे है, ठीक है। एंड ऑन लेफ्ट हैंड या फिर लेफ्ट साइड ऑफ O, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, जो भी नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं वो सारे कहाँ पे गए, आर प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड, प्लेस्ड। वापिस से इनके बीच में डिस्टेंस भी कितना रहेगा, 1 यूनिट का, इक्विडिस्टेंट टू 1 अनदर, ठीक है। तो ये इंटीजर्स का है, सबसे सिंपल चीज है इंटीजर्स में, ठीक है। फिर अगला जो टॉपिक है वो है किसके लिए, डेसिमल्स के लिए। तो डेसिमल्स की बात करते हैं, चलिए तो मैं इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, डेसिमल्स। अब डेसिमल्स की थोड़ी सी बात कॉम्प्लिकेट हो जाती है, क्योंकि जैसे कि अगर सपोज हमें डेसिमल लेते हैं सपोज 1.9, ठीक है, तो 1.9 कहाँ पे आएगा, तो देख सकते हो तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इनको ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो 1 यूनिट का मैंने लिखा है इसको और तुम्हें 10 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। हर बार ब्रेक कर करके इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि इनके बीच में अगर 10 पार्ट का हो गया, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं डेसिमल पे जाऊंगा तो इसके जस्ट आगे मैं लिखूंगा 1.1 यहाँ पे, फिर 1.2, फिर 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और फिर 2, ठीक है। तो उसको मैं सिर्फ 10 हिस्सों में हर बार क्या करूंगा, 2 इंटीजर्स के बीच में ब्रेक करता जाऊंगा। ऐसे धीरे 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 प्रोसेस मैग्नीफाई करेंगे। जैसे कि 1.9 को प्लॉट करना हो तो मैंने 10 में ब्रेक किया। सपोज 1.9723 इसकी बात की जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 1.9 को देखना पड़ेगा कहाँ पे, तो 1.9 और 2, ठीक है, वो तो अपन ने प्लॉट कर दिया। फिर उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, मैग्नीफाई करना पड़ेगा। नहीं समझना छोड़ देखते हैं। डेसिमल्स, सपोज सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज मुझे 1.7 का लोकेशन बताना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वापस से नंबर लाइन बनाऊंगा, x और ये y दोनों साइड पे इनफाइनाइट कैसे एंडलेसली चलते जा रहा है।
बीच में कहीं 0 मान लेते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा मैं, ठीक है, पीछे यहाँ पे पीछे का छोड़ो, आगे का करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, 1.7 की बात कर रहे हैं, तो आगे यहाँ पे ले लेते हैं। चलो यहाँ पे कहीं आ रहा है 1, ठीक है, यहाँ पे कहीं आ रहा है 2। देखना 0 और 1 और 1 और 2 के बीच में एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तुम चीजों स्केल लेके भी मेजर कर सकते हैं। अब क्या करो, 1.7, तो 1.7 इसके अंदर आएगा या फिर इसके अंदर आएगा? तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है 1 एंड 2 के बीच में आएगा। तो 1 एंड 2 को क्या करोगे, 10 हिस्सों में डिवाइड करोगे इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10। तो देखो यहाँ पे 1.1 ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा लिखते हैं ताकि अच्छे से रिप्रेजेंट हो पाए। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और लास्ट में 2। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, 10 ये जो मैंने डिस्टेंसेस बनाए छोटे छोटे, थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, थोड़ा सा कोशिश करना देखने की। ऐसे जो भी डिस्टेंसेस बना रहा हूँ, सबके जो बीच में डिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। अगर इसको अच्छे से पूरा मैग्नीफाई करके देखते हैं, ये मान लो मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसको अगर अच्छे से मैग्नीफाई करके देखता हूँ तो देखना कैसे दिखेगा, 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, थोड़ा मैग्नीफाई किया, 10 हिस्सों में डिवाइड करना, यहाँ पे 1.5 बीच में आएगा एग्जैक्टली। 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे वो मैंने मैग्नीफाई किया। तो देखो ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, ठीक है। तो 1.7 यहाँ पे आ रहा है, हेंस 1.7 का एक्सपेंशन। अगर वो बोलता सपोज आगे और जाते 1.723 सपोज या फिर 72 जाता, सपोज 1.72 की बात करता, वो बोला 1.72 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो कैसे करोगे 1.72 को? तो सीधी सी बात है 1.7 और 1.8 के बीच में आएगा 1.72, क्योंकि आगे का डेसिमल है, ठीक है, एक एक करके आगे जाएंगे। 1.7 इधर है, 1.8 इधर है, तो इसको तुम्हें फर्दर, इसको 1.7 और 1.8 को और फर्दर मैग्नीफाई करना पड़ेगा और उनको भी वापस से और 10 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। 1, 2, 3, थोड़ा सा पास पास हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये बन जाएगा 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79 और 1.8 लास्ट में आ गया। तो ये समझ में आ रहा है होपफुली सबको प्रोसेस। ये क्या है, जितने बार डेसिमल के आगे नंबर्स आ रहे हैं उतने बार तुम्हें मैग्नीफाई करना पड़ेगा। जैसे कि एक बार डेसिमल आया तो पहले इंटीजर को मैग्नीफाई किया, 2 बार डेसिमल के बाद दो डिजिट्स है तो 2 बार मैग्नीफाई करना पड़ा, इसको मुझे मैग्नीफाई करना पड़ा, राइट। तो हर बार मैग्नीफाई करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। तो डेसिमल में ये सब मैं तो बस मैंने ओवरऑल ओवरव्यू दे दिया है। तुम्हें लिखना क्या है, इस टाइप ऑफ प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो तुम्हें इसमें भी लिखना क्या है, ये सब तुम्हें अभी एग्जांपल में आगे बताऊंगा। और अभी के लिए तुम्हें क्या लिखना है, लिखो अच्छे से इसको, कि लिखो फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन वी यूज द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। इन दिस प्रोसेस वी विजुअलाइज एंड रिप्रेजेंट ऑल द डेसिमल्स, ठीक है। वापस से बताता हूँ, होपफुली सबको, अगर वैसे तो सब लोग पीछे जाके वापस से रिपीट करके देख ही सकते हो, तो एक बार वापस से सुन लेना वापस से जो मैंने बोला, ठीक है। तो ये इतना तुम्हें लिखना है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। और फिर इसका एग्जांपल मैं तुम्हें लिखाऊंगा, पहले इतना अच्छे से लिखो अपने रूम में। प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन। सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो हम मैग्नीफाई कर रहे हैं सक्सेसिवली कर रहे हैं, और मैग्निफिकेशन तो तुम लोगों को पता ही है, मैग्नीफाई कर रहे हैं, एक एक चीज को अच्छे से मैग्नीफाई करके रिप्रेजेंट करो। तो इसको अगर अच्छे से लिख लो, फिर एक एग्जांपल बोलता हूँ और उसके बाद खत्म करते हैं आज के लिए टॉपिक, ठीक है। वो एग्जांपल में तुम्हें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा कैसे करना है, पहले इतना देखो। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल अपन करेंगे आज, लास्ट एग्जांपल है आज का। विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6.37 बार ऑन द लाइन, ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस।
मतलब 6.37 बार, यानी रिकरिंग है। अब रिकरिंग का मतलब इरेशनल थोड़ी है, रैशनल है ना, तो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब नंबर क्या है, नंबर यहाँ पे सबसे पहले लिख लो कौन सा नंबर है, 6.3777, 4 डेसिमल प्लेसेस तक बोला है 3777, 7 के ऊपर बार है मतलब 7 को रिपीट करना है, और 4 डेसिमल प्लेसेस मतलब यहीं तक बोलना है। इसके आगे अपन कंटिन्यू तो कर सकते हैं इनफाइनाइट टाइम्स, क्योंकि रिकरिंग का मतलब वो रिपीट होते जाएगा बार बार, राइट। तो इतना ही हमें करने को बोल रहा है, तो इतना ही करेंगे। सबसे पहले 6 किसके बीच में, 6.3 देखो, ठीक है। सबसे पहले इंटीजर का अपन बनाएंगे, ठीक है, 0 1 2, तुम पीछे भी बना सकते हो ऐसे, -1 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये एक नंबर लाइन का बना लिया अपन ने, रिप्रेजेंट कर लिया, यहाँ पे x, यहाँ पे y, और ये o है अपने पास, तो x o y अपन ने नंबर लाइन प्लॉट कर लिया है, और फिर पूरा इंटीजर्स का है। अब ये 6.3 को एनालाइज करते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे ऐसे लिखते चलो, स्टेप 1। तुम यहाँ पे हर स्टेप पे लिख सकते हो कि रिप्रेजेंट ऑल द इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। फिर यहाँ पे क्या देखोगे, ये जो 6 और 7 है, इसके बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दो, ऐसे पेंसिल से ही करना पूरा डायग्राम अच्छे से, इसके बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास लगा लो, और क्या लिखोगे स्टेप 2 में, उसको मैग्नीफाई करके लिखोगे, ठीक है। क्यों उसके बीच में क्यों लिया, क्योंकि 6.3 है ना, तो जाहिर सी बात है 6.3 लाइज बिटवीन, ऐसे लिख दो 6.3 लाइज बिटवीन 6 and 7, hence magnify the part between 6 and 7, ऐसे सब लिख सकते हो, ठीक है। फिर करते चलो मैग्नीफाई 6 and 7 को, बाकी सबकी जरूरत नहीं है, तो बस 6 and 7 की ही बात करेंगे। तो 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, ठीक है। तो 10 पार्ट में डिवाइड करना है, यहाँ पे लिख दो डिवाइड द पार्ट बिटवीन and 7 into 10 इक्वल पार्ट्स। तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो एंड स्टार्ट बाय नंबरिंग 6.1 6.2 6.3, इस तरीके से नंबर करना स्टार्ट करो। तो बीच में देखते हैं, यहाँ पे कहीं तो बीच में आएगा, तो 6.1 6.2 6.3 6.4 5 6 7, थोड़ा सा दूर हो गया शायद। अच्छे से तुम्हें डिस्टेंस लेके मेजर करना है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का तुम लोग अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, तुम्हें अच्छे से ड्रॉ डायग्राम्स बनाने हैं इसके। 6.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ध्यान देना सबके बीच में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। नाम दे रहा मैं सबको, 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 और लास्ट में आएगा 7। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, हमने अभी तक 6.3 जो है वो कहाँ अपन ने निकाल ली। अब जो है नेक्स्ट 6.37, 6 देखो एक एक करके आगे जाओ, 6.3 देखा, अभी 6.37 6.37 लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगा 6.37, तो 6.3 एंड 6.4 इसके बीच में लाई करेगा। तो देखो ये जो पार्ट है 6.3 एंड 6.4, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास लगा लो, ठीक है। इसको वापस से मैग्नीफाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन होने वाला है, तो स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 डिपेंड करता है कितने स्टेप्स है, वो डिपेंड करता है हमेशा कितने डेसिमल्स है। तो 6.37 जो है 6.3 6.4 के बीच में है, तो 6.3 यहाँ पे लिखेंगे, वापस से 6.4 यहाँ पे लिखेंगे। वापस से यहाँ पे मैंने एरोस बनाए नहीं थे, एक बार बनाते रहना, ये x ये y ये x ये y। 6.3 अब वापस से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये सेम का सेम वैसे वैसे छापना है, लेकिन यहाँ पे नंबर चेंज कर लेना। डिवाइड द पार्ट बिटवीन 6.3 and 6.4 into 10 इक्वल पार्ट्स। तो ये सब तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो एग्जैक्टली बीच में यहाँ पे कहीं तो आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरीके से डिवाइड करना है। तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा लिख रहा हूँ, देखना 6.31 6.3 है और 6.4 है, 6.32 6.33 6.34 6.35 6.36 6.37 6.38 6.39। तो 6.37
हो गया, एकदम सही है। 6.37 लाइज बिटवीन 6.3 एंड 6.4, तो यहाँ पे है 6.37, सही है। लेकिन अब ये आगे जाओगे 6.377, तो और आगे जाना पड़ेगा। 6.37 और एक और 7 है, तो वो लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करता है ये? 6.377 इसके बीच में लाई करेगा, लाइज बिटवीन 6.37 एंड 6.38, ठीक है। दोनों के बीच में लाई करता है 377, उनके बीच में आएगा। ये 370 है, ये 380 है, 37 और 38 के बीच में तो लाई करेगा 377, सही। तो इसको फिर क्या करना है? वापस से मैग्नीफाई। तो स्टेप 4 वापस से मैं पूरा वापस स्टेप्स लिखता नहीं हूँ, होपफुली सबको आइडिया आ गई होगी। याद रखना सबके बीच में 1-1 सेंटीमीटर का रखते रहना क्या। अब इसको मैग्नीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो 6 पॉइंट, इसको भी तेरा लिख देते अभी, 6.37 6.38, इस पार्ट को मुझे मैग्नीफाई करना है। थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं, 6.37 6.38, तो इसको भी 10 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बन जाएगा 6.371 6.372 6.373 6.374 6.375 6.376 6.377 and 6.378 and last 6.379 और 6.380 और 38 तक ही खत्म कर सकते हैं। वापिस से ये y ये x, लेकिन अभी पूरा काम खत्म नहीं हुआ, वापिस इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा क्योंकि अपने को 4 डेसिमल तक लाना है। हमने 6.377 को देख लिया, तो अब लास्ट स्टेप क्या बचा है? 6.377 किसके बीच में आएगा? ये 3777 4 बार 3 बार 7 4 डेसिमल हो गए। लाइज बिटवीन किसके बीच में लाई करेगा? 6.377 इसके एंड 6.378 377 एंड 378 के बीच में मैग्नीफाई करना है वापस से नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसको मैग्नीफाई करो, ठीक है। मैं यहाँ पे जो डंडी बना रहा हूँ इसका मतलब ये मैग्नीफाइंग ग्लास बना रहा हूँ, ठीक है, समझ में आना चाहिए पूरी से। और लास्ट स्टेप अभी आएगा, एग्जैक्टली इसका लोकेशन रिप्रेजेंटेशन आने वाला है, इस केस में लास्ट स्टेप है, ठीक है। y x वापस से क्या करना है? इसको मैग्नीफाई करना है। तो सबसे पहले 6.377 और सबसे लास्ट में आएगा 6.378, सही। तो ये बन जाएगा नेक्स्ट, बीच में यहाँ पे नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बन जाएगा 6.3771 6.3772 6.3773 6.3774 6.3775 6.3776 6.3777 and 6.3778 6.3779। लेकिन हमें नंबर कौन सा चाहिए? ये वाला तो चाहिए ना, हेंस दिस इज द डिजायर्ड नंबर। तो इस तरीके से अपन रिकरिंग नंबर्स या फिर बड़े बड़े डेसिमल एक्सपेंशंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होपफुली ये स्टेप सबको समझ में आ रही है। इसको अच्छे से बनाते जाओ, मैग्नीफाइंग क्लास करते जाओ, मैग्नीफाई करते जाओ और अंदर जाते जाओ। देखो तुम्हारे उतने स्टेप्स आएंगे, हमेशा एक ज्यादा स्टेप आएगा जितने नंबर और डेसिमल्स है, ठीक है। जैसे कि आप डेसिमल के बाद 4 नंबर्स हैं, तो इससे मैंने 5 बार स्टेप किया, मतलब 4 बार मैग्नीफाई किया है, तभी 5 बार अपना 5वें स्टेप का आंसर आएगा, ठीक है। अगर 5 डेसिमल है तो 6 स्टेप लगेंगे, 6 डेसिमल मतलब 6 डिजिट से डेसिमल के बाद तो 7 स्टेप लगेंगे। हमेशा एक ज्यादा स्टेप लगेगा, लास्ट स्टेप पे हमेशा तुम्हारा लोकेट हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें लिखना है सीधा क्या, हेंस 6.3777 3 बार 7 has been perfectly located on the number line, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चंस और मैं इस पे और दूंगा होमवर्क के लिए, लिंक के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करो। ये आज का लास्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक से अपन पूरा नेक्स्ट क्लास से अपन नया टॉपिक चालू करेंगे। इस पे इतना टेंशन नहीं लेना, बस नंबर लाइन कंसेप्ट क्या है वो समझना। नंबर लाइन बस एक लाइन है जिसपे नंबर अपन रिप्रेजेंट करते हैं और सब के सब नंबर्स क्या होते हैं, इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल मैग्निफिकेशन उसको मैंने डिफाइन किया है, तुम चाहिए तो एनसीईआरटी के अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, उसमें डिफिनेशन अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, रिविजन करते रहना,
चलो एंड करते हैं आज के लिए। हैव अ गुड डे, एंजॉय।